जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर की जहां हर कदम पर रहस्य है, शक्ति और माँ का आशीर्वाद है। एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है और जहां माँ काली का एक अद्भुत स्वरूप माँ तारा स्वयं जागृत रहती हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित परम पावन पावन धाम तारापीठ की। क्या आप जानते हैं यहाँ शमशान में माँ का जागरण कैसे होता है और क्यों इसे तंत्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ तारा का सबसे प्रमुख और जागृत शक्तिपीठ है। माँ तारा, जिन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है, ज्ञान, मोक्ष, वाक शक्ति और जीवन मृत्यु का पर विजय की देवी हैं। इनकी उपासना से भक्तों को असीम शक्ति और आध्यात्मिकता की उन्नति मिलती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेषकर देवी भागवत पुराण, तंत्र चूड़ामणि और ब्रह्मयामल तंत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में माँ तारा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि माँ तारा की साधना कितनी फलदायी होती है और कैसे वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। यह स्थान सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी एक गढ़ माना जाता है। यहाँ की साधना करने से सिद्धियां जल्द प्राप्त होती हैं। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कैसे यह स्थान तंत्र मंत्र के लिए इतना खास है। अब आइए जानते हैं इस पावन भूमि के पीछे छुपी हुई उस पौराणिक कथा को जिसने इसे एक शक्तिपीठ का दर्जा दिलाया। यह कथा भगवान शिव और देवी सती के प्रेम, त्याग और बलिदान की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव को। यह बात सती को बहुत ही अपमानजनक लगी। अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने पर सती ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई और उस यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इस तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और ये 51 टुकड़े जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। और यही वो समय था जब तारापीठ का उद्भव हुआ। माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती की तीसरी आंख यानी उनकी आंख का तारा गिरा था, इसलिए यह स्थान तारापीठ कहलाया। तारापीठ का नाम आते ही एक और महान संत का नाम हमारी जुबान पर आता है, वामाखेपा। वे एक ऐसे सिद्ध तांत्रिक थे जिन्होंने माँ तारा की इतनी भक्ति और निष्ठा से पूजा की कि माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनकी कहानी तारापीठ के हर कण में बसी हुई है। बामाखेपा का जन्म वीरभूमि के अति निकट अतला गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही साधारण और भोले स्वभाव के थे, लेकिन उनकी माँ तारा के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में तारापीठ के शमशान में गुजारी, जहां वे कठोर तपस्या और साधना करते थे। लोग उन्हें पागल साधक कहते थे क्योंकि उनकी साधना का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग था। कहा जाता है कि उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ तारा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया। बामाखेपा ने अपने जीवन का अधिकांश समय तारापीठ शमशान में ही बिताया, जहां वे भक्तों की समस्याओं का समाधान करते और उन्हें माँ तारा का आशीर्वाद दिलाते थे। उनकी सिद्धियां और चमत्कार आज भी तारापीठ में गुजती हैं। वे सिर्फ एक तांत्रिक नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और गरीबों के मसीहा भी थे। उनकी समाधि आज भी मंदिर परिसर के पास स्थित है, जहां भक्त दर्शन करने आते हैं। अब आइए आपको सीधे तारापीठ मंदिर के दर्शन कराते हैं और बताते हैं इसकी अद्भुत संरचना और यहाँ के मुख्य आकर्षण के बारे में। मंदिर का प्रवेश द्वार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ का मुख्य द्वार, जिसे तारा मंदिर कहते हैं, ईंटों से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला अत्यंत प्राचीन और मनमोहक है। मंदिर के गर्भगृह में माँ तारा की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति चांदी की है, जिसमें माँ तारा को चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में नरमुंड, तीसरे में कमल और चौथे में वरद मुद्रा है। माँ का यह रौद्र रूप भी भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। माँ की मूर्ति के नीचे उनकी मूल पाषाण प्रतिमा है,
जिसे सृष्टि कहते हैं। इसी पर ही मां सती का आंख का तारा गिरा था। मंदिर परिसर में और भी कई दर्शनीय स्थान हैं, जैसे कि यज्ञ कुंड जहां हर दिन हवन होता है और पूजा होती है। यही यहीं इसके पास सिद्ध संत बामा खेपा का समाधि भी है, जहां भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। यहीं की पूजा पद्धति भी विशेष है, जहां मंत्रों के साथ साथ विशेष तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। सुबह की मंगला आरती से लेकर शाम के श्रृंगार आरती तक पूरा मंदिर परिसर भक्ति और शक्ति के ओत-प्रोत में रहता है। तारापीठ को जो बात सबसे अलग और रहस्यमयी बनाती है, वह है इसका श्मशान। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तारापीठ का श्मशान, जहाँ माना जाता है कि माँ तारा स्वयं निवास करती हैं और जहाँ अघोरी तथा तांत्रिक अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यह कोई सामान्य श्मशान नहीं, इसे महाश्मशान के नाम से जाना जाता है और तंत्र साधना के लिए यह भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली श्मशानों में से एक है। यहाँ अघोर और तांत्रिक अपनी तपस्या करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और माँ तारा से शक्तियां प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि इस शमशान की भूमि में एक विशेष ऊर्जा है जो आत्माओं को मोक्ष प्रदान करती है और साधना करने वालों को आध्यात्मिक ऊंचाइयां तक पहुंचाती है। यहाँ रात के समय जो मंत्रोच्चार और साधनाएं होती हैं, वो किसी भी व्यक्ति को विस्मित कर सकती है। बहुत से लोग शमशान का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन तारापीठ के शमशान में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ जलती चिताओं की राख को पवित्र माना जाता है और भक्त उसे अपने माथे पर लगाते हैं। तारापीठ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह चमत्कारों की भूमि भी है। यहाँ आने वाले भक्तों ने माँ तारा के अनेक चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है और उनके जीवन में भी बड़े बदलाव महसूस हुए हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि यहाँ आने से उनकी असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई निसंतान दंपतियों को माँ तारा के आशीर्वाद संतान सुख प्राप्त होता है। व्यापार में घाटा झेल रहे लोगों को यहाँ आकर सफलता मिलती है। तारापीठ में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे पंडितों द्वारा प्रार्थना कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय स्थानीय पंडित, जिन्हें सेवायित कहते हैं, भक्तों के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। वे भक्तों की समस्याओं को माँ तारा तक पहुंचाते हैं और उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और माँ तारा उन्हें कभी निराश नहीं करती। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। फिर सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को झकझोर देता है और आपको आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो आपको माँ तारा के करीब महसूस कराती है, चाहे आप एक भक्त हो, साधक हो या सिर्फ एक जिज्ञासु यात्री। तारापीठ आपको कुछ ऐसा देगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। माँ तारा की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के हर दुख को हर लेती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। यह स्थान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाने का अवसर देता है और हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता तारा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।